हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और वो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये है हमारे चैप्टर अमाइंस के। ठीक है, और ये सभी टॉपिक्स जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अभी हम इसको समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जितने भी जहां जहां पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी की एक स्क्रीनशॉट लेकर लगाया है। तो चलिए वन बाय वन हम सभी का स्टडी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये रिएक्शंस क्या होती है। तो जैसे कि हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं और वो है हमारी कार्बेलेमिन रिएक्शन। अब कार्बेलेमिन रिएक्शन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, नेम्ड रिएक्शन भी पूछी जाती है और कभी कभी कन्वर्जन में भी यूज किया जाता है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इस जो है ये कार्बेलेमिन रिएक्शन जो है, कार्बेलेमिन रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि हम जो है एक प्राइमरी अमाइन लेते हैं। प्राइमरी अमाइन ये एरोमेटिक या एलिफेटिक भी हो सकता है। तो ये जो है हमने प्राइमरी अमाइन लिया, इस प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जो है हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। और ये जो है प्राइमरी अमाइन है। अब देखो इसकी रिएक्शन और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ये रिएक्शन होती है। तब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है एक फाउल स्मेलिंग गैस जो है वो रिलीज होती है। तो ये जो है इसे ऑफेंसिव स्मेल भी कहते हैं, जिसको हम आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं। क्या होता है? ये आइसोसाइनाइड गैस हो सकती है। ठीक है, अगर आपने R की जगह पे अगर CH3 लिया है तो यहाँ पर जो बनेगा वो होगा CH3N C। और अगर R की जगह पे अगर आपने फिनाइल ग्रुप लिया है तो यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप ये इस तरीके से हो जाएगा, ये फिनाइल ग्रुप लग जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा NC। इट मीन्स ये जो है एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है, जो कि क्या है? एक फाउल स्मेलिंग गैस है, मतलब बहुत ही ऑफेंसिव काइंड ऑफ गैस जो है यहाँ पर रिलीज होती है, जिसको हम पॉइजनस गैस भी कंसिडर किया जा सकता है। और ये जो है यहाँ पर इसके बाई प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट्स को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हुई हमारी कार्बेलेमिन रिएक्शन, जिसको एज इट इज पढ़ना है और उसके बाद में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है लिखने की। इसके बाद में जो सेकेंड रिएक्शन जो दी है हमें डाईअज़ोटाइजेशन। तो बेटा अगर देखा जाए तो डाईअज़ोटाइजेशन डाइजोनियम सॉल्ट्स में आता है, बट अगर आप अमाइंस में देखोगे तो अमाइंस में जो है अमाइंस में एक जगह पे डाईअज़ोटाइजेशन जो दिया गया है ना। तो देखो किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं डाईअज़ोटाइजेशन के। मैं समझा देती हूँ, वैसे ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है। तो डाईअज़ोटाइजेशन में क्या होता है, जिस तरीके से इसका नेम है उसी बेसिस पे ये रिएक्शन भी है। अब डायज़ोटाइजेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक एरोमेटिक जो है हम एरोमेटिक अमाइन लेते हैं जिसको हम कहेंगे एनिलीन। तो हमने एरोमेटिक अमाइन लिया, इस एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन जो है हम करवाते हैं यहाँ पर NaNO2 के साथ में। किसके साथ करवा रहे हैं? NaNO2 के साथ में करवा रहे हैं, NaNO2 के साथ करवाते हैं और साथ में ही HCl की भी रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो ये जो है ये NaNO2 और HCl ये दोनों मिलाकर यहाँ पर HNO2 बनाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। अब बेटा ये रिएक्शन मैं आपको इसीलिए भी समझा रही हूँ क्योंकि नाइट्रस एसिड के साथ में एनिलीन किस तरीके से रिएक्ट होता है वो हम इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। टेम्परेचर जो चाहिए रहता है वो हमें 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, कोल्ड कंडीशन में ही ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है N2Cl। ये N2 को कहा जाता है अजो, ये इसको कहा जाता है अजो, और इसीलिए इसके पूरे इसका नाम जो अगर देखा जाए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहेंगे। साथ में ही यहाँ पर NaCl रिलीज होता है और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारी डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। अगर डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन वैसे नहीं पूछी गई है तो आप मान के चलिए कि ये आप जब प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस के साथ में रिएक्शन देखते हैं उस वक्त पे आपको ये पूछी जाएगी रिएक्शन। चलिए अब मैं थोड़ा सा ये स्क्रॉल अप कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है जिसको हम थोड़ा सा बाद में स्टडी करेंगे, या तो फिर एक काम करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आप सभी ने इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लिया है। अगर नोट डाउन करके नहीं रखा है तो आप जल्दी से इसका पॉज कीजिए और उसके बाद में आप नोट डाउन करके इसको रख सकते हैं। तब तक मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में ये क्या बताते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी बहुत बार इसके पहले पूछी गई है। इस रिएक्शन को वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में भी कंसिडर किया जाता है।
है ना, इसको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन में कंसिडर किया जाता है। ये रिएक्शन मैं आपको अभी यहाँ पर समझाती हूँ। तो क्या कह रहे हैं ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में, देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है कि एक अमाइड होता है ना, क्या होता है, अमाइड होता है। अमाइड जो है CONH2 ग्रुप होता है, ये अमाइड है हमारे पास में। ये अमाइड जब रिएक्शन करते, जैसे देखो ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ब्रोमामाइड मतलब इसमें रिएक्शन जो हो रही है, एक अमाइड है और एक ब्रोमीन है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तब जब ये रिएक्शन होती है तब हमें यहाँ पर मिलता है प्राइमरी अमाइन। किसकी प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन हो रही है। साथ में हमें यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जैसे कि KBr, K2CO3 और साथ में H2O। ठीक है, ये जो है हमें प्राइमरी, हम कहेंगे ये हमें बाई प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये। और इस रिएक्शन को कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, मतलब अमाइड और ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें क्या बनता है, लोअर अमाइंस, मतलब प्राइमरी अमाइंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद में अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पर बेटा अगर आप देख सकते हो हॉफमैन ब्रोमामाइड के बाद में कपलिंग रिएक्शन दी गई है। तो कपलिंग रिएक्शन जो है अभी इस सेशन में नहीं पूछी जाएगी, इस सेशन में आपसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि टर्म 2 में ये जो है डिलीट कर दिया गया है पोर्शन। तो अब हम नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास में वो है अमोनोलिसिस। अब अमोनोलिसिस क्या होता है, ये भी रिएक्शन जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखो हम ये अमोनोलिसिस जो रिएक्शन है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आया, अमोनोलिसिस। अब ये अमोनोलिसिस रिएक्शन क्या कह रही है कि जब भी कोई एल्काइल हैलाइड होता है, क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट होता है NH3 के साथ में, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट हो रहा है NH3 के साथ में, मतलब क्या अमोनो, मतलब क्या हुआ, हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया जैसे कि यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है, क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कि तो यहाँ पर क्या होता है कि N2H5 और फिर ये हो जाता है NH2, मतलब ये एक Cl और H हट जाते हैं यहाँ पे, और जो है यहाँ पर क्या होता है, NH2 ग्रुप का एडिशन होता है। इस एडिशन से हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे और इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जब अल्काइल हैलाइड्स NH3 के साथ में मिलते हैं तब हमें मिलते हैं अमाइंस। अमाइंस की प्रिपरेशन में रिएक्शन स्टडी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास में वो है एसिटाइलेशन। अब देखते हैं हम ये एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको किस तरीके से हमें याद रखना है और समझना है इसको। तो देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है एसिटाइलेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, एसिटाइलेशन। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं क्या होता है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन को ही हम क्या, असाइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असाइलेशन ही कहते हैं। अब इसमें क्या हो क्या रहा है बेटा कि सबसे पहले हम इसमें एक एनिलीन लेते हैं। ठीक है, अब इस एनिलीन की रिएक्शन होती है हमारे असाइल ग्रुप से। किससे रिएक्शन हो रही है, असाइल ग्रुप से। इस ग्रुप को हम कहेंगे असाइल ग्रुप। तो इस प्रोसेस में, एसिटाइलेशन प्रोसेस में असाइल ग्रुप जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसमें, जो रिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जब रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या फिर हम एरो पे भी NaOH जो है वो हम लिख सकते हैं। तो अब हम आप यहाँ पर देखोगे बेटा कि यहाँ पर जो ये NH2 में से एक NH रहेगा और उसके बाद में ये COH3, मतलब ये वाला जो ग्रुप है इसमें क्या हो रहा है, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में HCl बाहर निकल आएगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन में ये या तो एसिटिल क्लोराइड के साथ में होता है या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में भी आप इस रिएक्शन को दिखा सकते हो। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में भी रिएक्शन जो है वो कर सकते हो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है उसका एक्टिवेशन इफेक्ट। चलिए
अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जब आप पढ़ोगे तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कंसिडर किया जाता है बेटा, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो हम बनाते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से, है ना। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से हम जो है 6th देख लेते हैं। इससे हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम बता देते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं हम, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस जो है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस जो है बनाए जाते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये होती कैसी है रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक थैलामाइड लेते हैं। क्या ले रहे हैं, थैलामाइड। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो थैलामाइड को हम ऐसे याद रखेंगे, जनरली हम यहाँ पर COOH लेते हैं तो ये थैलिक एसिड होता है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा NH। फिर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ में जब इसकी रिएक्शन होती है तो H जो है इसमें से हट जाएगा। और ये देखो, अगर आपको जो बिगिनिंग वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट है अगर वो आपको याद रहता है तो ये रिएक्शन करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो फिर ये जो है पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है। फिर इसकी रिएक्शन हो रही है एक एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से। जैसे ही एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन होती है, इसका मतलब हुआ कि फिर ये जो थैलेमाइड है, इस थैलेमाइड में N ऑलरेडी है वहां पे, तो ये जो है वो यहाँ पर -KBr हो जाता है और C2H5 इससे अटैच हो जाता है। क्लियर हुआ। अब देखो आगे क्या हो रहा है, इसके बाद में यहाँ पर होता है हाइड्रोलिसिस, है ना। हाइड्रोलिसिस जो है यहाँ पर होता है, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेती हूँ ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद में हम ये कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे ही इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, ये जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा थैलिक एसिड में और फिर हमारे पास में बन जाएगा यहाँ पर C2H5, यहाँ पर ये आराम से बन जाएगा हमारा NH2 इथाइल अमाइन। मतलब ये जो है ये प्राइमरी अमाइन को बनाने की प्रोसेस है जिसको कहा जाता है थैलिक एसिड। क्या कहा जाएगा जिसको, थैलिक एसिड। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, सो चलिए अभी हम ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमें जो है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना है ना। जो क्वेश्चन कंटेंट दिया गया है उसका हमें पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना है और इसमें लिखना है कि इसका आंसर्स क्या हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें बोला गया है कि why are amines less acidic than alcohol of a comparable masses। अल्कोहल के कंपैरिजन में, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। Why are amines less acidic than the alcohols of comparable masses, है ना। जो ये ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है। ऐसा इसीलिए होता है, इट इज बिकॉज C2H5O नेगेटिव जो है ना, C2H5O नेगेटिव इज मोर स्टेबल। ये क्या होता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबल होता है देन C2H5NH नेगेटिव। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों मोर स्टेबल है, बिकॉज oxygen is more electronegative than nitrogen। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, why do primary amines have higher boiling point than the tertiary amines। ठीक है, तो हम इसके में बहुत ही इजी सा आंसर बता सकते हैं। इसका जो है हमारा प्राइमरी अमाइंस टर्शियरी अमाइंस से जो है हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों रहता है, तो हम बहुत ही क्लियरली हम इसको बता सकते हैं, बिकॉज इन प्राइमरी अमाइंस क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी अमाइंस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और इसीलिए जो है ये क्या रहता है, इसका हायर
बॉइलिंग पॉइंट होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसमें कहा गया है व्हाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस जो है ये स्ट्रॉन्गर बेसिस क्यों होते हैं, इसका रीजन भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्यों होते हैं, देखो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज बिकॉज देयर इज it is because there is electron withdrawing group that is C6H5 ग्रुप है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है C6H5 इन एरोमेटिक अमाइंस। इन एरोमेटिक अमाइंस में जो है ये ग्रुप होता है, और इसीलिए which makes them less basic than the aliphatic amines, ठीक है। जो और एलिफेटिक अमाइंस क्या होते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम देखो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझ सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में अब मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।